हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा पास सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आप लोग को मैं कल टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है और उसकी डेट फिक्स हो गई है। और यकीन मानिए, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा दिया जा रहा है, अगर उसको आप लोग ज्वाइन करते हैं तो विद इन सेकेंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ मिलेगी और एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो वाकई में ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कल पोस्ट में डाला था टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आज सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और तार्किक रूप से जब चीज़ों को समझेंगे तभी आप लोग उस चीज़ पे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट 2022 का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम डेट है, आयोग के तरफ से जो अंदर वार्तालाप चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई चीज़ प्रदर्शित हुई नहीं है, लेकिन जो पाइपलाइन में चीज़ें होती हैं वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो पाइपलाइन में ये है कि 13 मई को आपका पेपर होने वाला है। जी हाँ, फिर से सुनिए आप लोग, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है तो आपका पेपर 13 मई को होने वाला है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज चुनाव से संबंधित कुछ चीज़ें घोषित हुई हैं जो कि 13 मई तक चुनाव चलने वाले हैं। तो जो कल तक पाइपलाइन में चीज़ें चल रही थी कि 13 मई को आपका पेपर होगा, हो सकता है कि उससे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो, यानी कि या तो डेट आगे बढ़े, पीछे तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। हो सकता है कि 2-4 दिन इसको और डिले किया जाए पेपर को, क्योंकि 13 मई तक तो चुनाव है। अगर चुनाव से चीज़ें, अगर आयोग शासन से अपनी वो अनुरोध करेगा, अगर शासन इनको एनओसी दे देता है तो ये लोग 13 मई को ही पेपर कराएंगे जूनियर असिस्टेंट का। लेकिन अगर शासन अनुमति नहीं देता है तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन या 4 दिन या हफ्ते भर इस चीज़ को वो लोग डिले कर दें। लेकिन निश्चित तौर पे जूनियर असिस्टेंट 2022 का जो पेपर है वो 13 मई को संभावित है और 13 मई को पाइपलाइन में चीज़ें चल रही हैं। इसी के साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि जो एकेडमिक से संबंधित चीज़ें थीं उसको आयोग ने अपने स्तर पे इसको सुलझा लिया है और निश्चित तौर पे 90% चांसेस ये हैं कि इसमें से एकेडमिक को रिमूव कर दिया गया है। आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज़ को। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से चीज़ें सुन रहे होंगे, लेकिन मेरे माध्यम से और मैं आपको बता रहा हूँ आज, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। 90% एकेडमिक आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। यानी कि एकेडमिक के जो मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में जुड़ते थे और उसके बाद से मेरिट बनती थी, वो 90% रिमूव हो चुका है और शासन स्तर से रिमूव हो चुका है। उसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं है और आयोग इस पेपर को 13 मई को कराने वाला है, ये भी निश्चित है और ये पाइपलाइन में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन चूंकि चुनाव है और आज उसका नोटिस आया है, उस संबंधित उससे कोई खबर निकल के आ रही है कि 13 तारीख तक शायद चुनाव होने वाले हैं और ये भी संभावना है। तो ऐसे स्थिति में अगर आयोग को अनुमति नहीं मिली शासन स्तर से तो ये पेपर हफ्ते भर या कुछ दिनों, 2-4 दिन, 10 दिन के लिए टल सकता है। लेकिन यकीन मानिए 13 मई को ही ये पेपर होने वाला है, अभी तक यही सूचना है। इसके साथ मैं बता दूं, जो इसके पाठ्यक्रम है उसमें भी आपको हो सकता है कि थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिले। यानी कि इसमें कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाए कंप्यूटर से संबंधित। वैसे ये चीज़ें पहले भी थी, लेकिन अभी भी ये चीज़ें थोड़ी सी, इसको वेटेज बढ़ाया जा सकता है कंप्यूटर का। अब मैं बताना चाहता हूँ कि तो इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप वाकई में जूनियर असिस्टेंट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मई को टारगेट करते हुए करिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपने आप को प्रदर्शित कर पाएँ। जानते भी हैं आप लोग, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी जाती है। मेरे टीम और मेरे द्वारा सूचनाएं तभी दी जाती हैं जब कोई ऑथेंटिक सोर्स होता है या वो चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं। तो अभी तक ये सूचना यही थी और मैं आपको बता भी दिया कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्यों आ सकती हैं चुनाव की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और समझ करके आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं बता दूं कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की जो डीवी है वो 24 अप्रैल के आसपास शुरू होने वाली है। उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब इसमें रिजर्वेशन की कुछ बात आ रही है कि महिलाओं को रिजर्वेशन में बाईपास नहीं कराया जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में उनको नहीं रखा जाएगा अगर उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं।
तो ऐसा कुछ अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है आयोग के स्तर से। अगर कुछ होता है तो निश्चित तौर पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि, लेकिन इस पे अभी कोई बात अंदर नहीं हो रही है। लेकिन ये फिक्स है कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए आपको नोटिस नेक्स्ट वीक में, यानी कि कल के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल ही आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाए। और इसी के साथ मैं बता दूं, थंबनेल में 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 यानी कि जो सीधी भर्तियां हैं और आईटीआई अनुदेशक, एएसओ और इसके साथ साथ मिल्क सुपरवाइजर का, उनका कोई थंबनेल तो मैं नहीं लगाया हूँ। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों से, इनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि 3 नोटिस आपको कल के बाद या कल कल ही देखने को मिल सकती है। यानी कि कल के बाद या कल आपको 3 नोटिस साक्षात्कार से संबंधित देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। और करंट अफेयर्स, अगर आपको इंटरव्यू देना है इसमें सीधी भर्तियों में, तो करंट अफेयर से थोड़ा सा चीज़ों को समझिए और उस पर फोकस बना के चलिए। इसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों से कि लेखपाल का जो रिजल्ट है इस पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में है। जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलेगा आयोग को, तब तक इसके लेखपाल के रिजल्ट पे कोई भी काम नहीं होगा। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि मैं जूनियर इंजीनियर 2016 वालों के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका रिजल्ट पे, आपके रिजल्ट पे काम चल रहा है और आपका रिजल्ट मई में आने की संभावना है। यानी कि मई के सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट 100% आने की संभावना है। लेकिन आपका रिजल्ट किस डेट को आएगा, इस डेट को इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं बता दूंगा आपको। और जहाँ रही और कट ऑफ की बात, मैं बता दूं आप लोगों को कि जूनियर इंजीनियर 2016 की जो कट ऑफ है वो बहुत जल्द, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको बता दूंगा। और आप लोग जानते भी हैं, जो मैं कट ऑफ बताता हूँ, कट ऑफ वही उसी के आसपास रहती है। तो आप लोग तब तक के लिए इंतजार कर सकते हैं। कट ऑफ पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि वीडियो, यानी कि जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है वो जून के महीने में संभावित है और निश्चित तौर पे जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियो 2018 में सम्मिलित हैं और आपने आवेदन किया है, तो आप लोग अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पुरानी भर्ती है तो बच्चे जो है इसमें नहीं मिलेंगे। इसमें अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए थे उस समय, वो भी अपने आप को इस समय प्रिपेयर कर कर रखे हैं। तो आप लोग इतना सोच के जरूर जाइएगा कि पिछले जो कट ऑफ गया था उससे ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, उससे नीचे कट ऑफ रहने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और जहाँ तक इसके सिलेबस की बात है, तो जो पुराने पेपर आए थे उनके अकॉर्डिंग हिंदी और जनरल स्टडीज़ तो वही उसी के आसपास रहेंगे। लेकिन जो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे वो थोड़े से इनमें डाउन देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से क्वेश्चन डाउन होगा रीजनिंग में, उसी तरीके से इसकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो पिछले कट ऑफ से ऊपर ही आप तैयारी करिए, यानी कि पिछले कट ऑफ को टारगेट करके तैयारी मत करिए, उससे ऊपर की तैयारी करिए। निश्चित तौर पे आपके लिए लाभदायक होगा, वो चीज़ें लाभदायक होंगी। आप लोग जानते भी हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग जो मैं बताता हूँ, चीज़ें वही संभावित सामने आती हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और पकड़ बना के करते रहिए। करंट अफेयर्स को विशेष ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं बताऊं, मुख्य सेविका का जो पेपर है वो निश्चित तौर पर 90% मुख्य सेविका का पेपर होगा। इसमें कोई भी पोर्टल आयोग के द्वारा नहीं खोला जाएगा। अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं है पोर्टल से संबंधित। तो मुख्य सेविका के अगर आप अभ्यर्थी आप हैं तो आप लोग आगे की तैयारी को अपने करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। एजीटी का विज्ञापन सबसे पहले आएगा और इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का भी विज्ञापन आएगा। और एजीटी का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। कभी भी इसका विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि इसका विज्ञापन बन के तैयार है आयोग में। केवल उसमें एक सिग्नेचर होना है सचिव साहब का और ये विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि जो रनिंग चल रही है उसकी वजह से थोड़ा सा व्यस्तता हो, क्योंकि डेली का डेली डेटा इनको रिजर्व करना पड़ता है और सारे डेटा को मैच करा करके इनको उसको प्रिजर्व भी करना होता है। तो हो सकता है कि इसमें थोड़े से मैन पावर की आवश्यकता है और मैन पावर लग रहा है इसमें। तो इसलिए आपका रिजल्ट वो डिले हो रहा है, मुख्य सेविका का जो शॉर्ट लिस्टिंग है या फिर जो विज्ञापन है एजीटीए का। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। सबसे पहले एजीटीए का विज्ञापन आएगा और विज्ञापन पे काम सब कुछ समाप्त हो चुका है। इसी के साथ मैं बताऊँ आप लोगों को कि इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आएगा 2023 का। और उसके साथ साथ आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी विज्ञापन तैयार बनने के लिए काम चल रहा है, उसमें ऑलरेडी बन के तैयार है। और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का विज्ञापन आने वाला है, जो कि 1700 प्लस पोस्ट होगी। लेकिन अभी उसके विज्ञापन पे काम नहीं हो रहा है और न ही उसका विज्ञापन बन के तैयार है। अभी फिलहाल उसके विज्ञापन पे कोई भी काम नहीं हुआ है और न चल रहा है काम। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि वो उसका अधियाचन आयोग में पहुंच चुका है और 1700 प्लस पोस्ट है उसमें। उसका विज्ञापन आपको इसी पीटी 2022 से देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि 1 से 2 महीने आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिले। लेकिन निश्चित तौर पर इसी पीटी के अंतर्गत ये रिजल्ट, ये जो विज्ञापन जारी होंगे वो जारी होंगे आयोग के द्वारा। इसके साथ मैं बता दूं कि बोरिंग टेक्नीशियन के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे सम्मिलित हैं और मतलब कि वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
के लिए तैयार रहें। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मई के महीने में शुरू होगा। जैसे ही एएसओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पैरेलल चलेगा किसके, जो प्रोविजनल हुआ है एएनएम में, उनके साथ ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। और जैसे ही एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होगा, उसके साथ साथ आपका यानी कि बोरिंग टेक्नीशियन का वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग बोरिंग टेक्नीशियन वाले भी अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं या प्रोविजनल डिग्री है या डिग्री है उसको निकलवाने की कोशिश करें और सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखें। आपका भी बहुत जल्द नोटिस देखने को मिलेगा आयोग की तरफ से। और मुख्य सेविका के पेपर से संबंधित नोटिस और इसका जो शॉर्टलिस्टिंग की वो है, वो दोनों सूचनाएं आपको एक साथ प्रकाशित होंगी। तो उसके लिए आप लोग इंतजार करिए और मेन चीज़ है तैयारी को करते रहिए। अब मैं बताऊं कि आयोग में काम ऐसे चलता है जैसे कि अगर कोई काम चल रहा है, जैसे फिजिकल चल रहा है, तो जानते ही भी होंगे आप लोग, कॉमन सेंस भी है कि अगर डेटा वहाँ पे जनरेट हो रही तो उस डेटा को प्रिजर्व करके उसको सही से रखना होता है। उसके बाद और भी काम उसमें चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ के चलेंगे और आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और वाकई में यकीन मानिए आज मेरे पास समय नहीं था कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, लेकिन कैसे भी समय निकाल के आपको बता दीजिए। आपको मेरे आवाज़ से पता भी चल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारी चीज़ों को समझेंगे और वीडियो से जुड़े रहें। मेन चीज़ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये चैनल लेकर के आता है और टाइम टाइम पर लेके आता रहेगा। अब देखते हैं कि कल वर्किंग डे शुरू हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें आयोग में चलने वाली हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको सारी सूचनाएं दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी ज्वाइन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।